झांसियां आएंगे, उनके टाट में होड़ भी खूब लगी, उनके सट्टों में पैसे लग गए और उन्होंने भारी भरकम चुनाव में पैसे भी खर्च करे। लेकिन हमारे साथ सीधे साधे लोगों की भारी एकता थी और उस एकता के चलते 1,16,16 वोट मिले। भादरा तहसील में सिटिंग एमएलए के 20,000 वोट बढ़ना, ये पिछले 5 साल का हमारा पारदर्शी कार्यकाल और हमने बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करा। बाद में कहीं कोई साथियों से हमसे तकनीकी कहीं कमी रहेगी, किसी गांव में रह गई, उससे थोड़े वोट कम ज्यादा हुए, उसका नुकसान ये हुआ कि चुनाव में 1.25 लाख वोट आने चाहिए थे, हमारे 20-25 हजार वोट खराब हो गए। जिस तरीके से 1,650 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, उसके बाद कॉलेज, स्कूल, सड़कें, खाड़े नालों का बजट और पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, उसके बाद किसान सेवा केंद्र, उसके बाद पशु केंद्र, उसके बाद पशु अस्पताल, उसके बाद 2.25 करोड़ से 5 करोड़ एमएलए लैंड, उसके बाद अगर हम बात करें सड़कों का 450 किलोमीटर लंबी सड़कें, ये सारा काम जब करा तो पूरी तहसील में एक वातावरण बना कि हमें काम के बदले बलवान पूनिया को वोट देना चाहिए। मुझे बहुत पंचायतों में विजय भी मिली। बाबूजी 27 पंचायतों में जीते, हम 28 पंचायतों में जीते, शहर में भी हम बढ़िया वोट लेकर के आए। हम जहां जीते वहां थोड़ा सा डिफरेंस कम था और वो जहां जीते उनका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था, इसलिए शॉर्ट सर्किट से हम चुनाव भी आए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में जो 3 महीने कम हो गए, अभी 57 महीने बाकी हैं। इन 57 महीनों में हम जनता के मुद्दों की लड़ाई, जहां भी संघर्ष की बात होगी, हम संघर्ष लड़ेंगे, हमेशा लोगों को मिलेंगे, हमारे साथी किसान भवन में मिलेंगे, गांव गांव में किसानों का संगठन मजबूत करता है, फसल बीमा क्लेम की लड़ाई होता है, दूसरे मुद्दे उन पर बात करेंगे। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा था, लोकसभा के चुनाव में मैं जब सुजानगढ़ गया, रतनगढ़ गया, सरदार साहब, तारानगर, चूरू में और सारी जगह जाकर के मैं आया तो मुझे महसूस हुआ कि भादरा तहसील के लोगों में तो चलो खेमाबंदी हो गई, किसी ने काम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया बीमा भी ले लिया, डकार मार ली, फिर क्या तो मोदी दे। लेकिन मैं सुजानगढ़ गयो और मैं गयो रतनगढ़ और मैं गयो सरदार साहब, लोग कहो कि बलवान पुनिया देखो थे भीमो दिवायो लोगों की कुर्की को निकली पिछले 5 साल में। मैं बड़ा अप्रीशिएट करा, अगर गठबंधनों से टिंग लिया है तो मैं लोकसभा में थाना भारी वोट दे। मेरे को 500 हजार लोग इकट्ठा होया और अभी भी चाल लिए बात गठबंधन में अगर टिकट मिल जाए तो मजबूती जगह वो चुनाव भी लड़ा। लेकिन भादराव 12 जगह लोग अब बात करें, हम गांव में दिया हुआ बढ़ तो है काम की आपस में पड़ोसी की रगड़ते पैराम ले ले मैंने भाई बढ़त आपस में हुए। आजकल इसी बात हुई है, नाक हो रहे नहीं, सांस ले इतना हो रहे तो जड़ा जड़ा कट रहे हैं, जी माओ जो कट के खड़े हो जा, जी माओ जो नाक में काट ले लोग। भाई स्थिति अलग है, लेकिन अगर तथ्यात्मक तटस्थ होकर बात करें तो पिछले 5 साल में कोई सड़क पर कहीं वाह नारायण के शब्द नारायण पुलिस की हाथ देने की हिम्मत को नहीं, बल्कि वजह ही कि मेरे कंट्रोल हो। एज एमएलए मैंने ये कोशिश करी कि मैं मेरी जनता को सहूलियत दूं, मैं मेरी जनता को रखूं मजबूती के साथ, ये जनता ही सब कुछ दिखनी चाहिए। मेरा प्रशासन पर होल्ड था। अब पिछले 3 महीने में आप देखोगे बार बार पुलिस सड़क पर खड़ी रहती। जो 5 साल में चलान नहीं हुए, इतने चलान पिछले 3 महीने में हो गए। 10-10 घंटे लगातार पुलिस खड़ी रहती। ये हमने कोशिश करी कि 5 साल में जनता को हाल है गुंजाशरी जो जाके या जावा कॉलेज वाला भीड़ में पुलिस खड़ी रहती, मैं 5 साल में वो पॉइंट ही खत्म करवा दिया। खड़ाई नहीं रहना मैंने, अरे आप पुरानी बात सुन रहे। मैं पिछले 5 साल में मैंने ये कोशिश करी कि कोई पुलिस का जाब्ता यूं मौका नहीं लगे, क्योंकि उससे लोगों को परेशानी हो। एक दूसरी बात, लकड़ी का काम करते आपके गांव में शायद कोई नहीं करता हो, लकड़ी के काम कोई आदमी करते हैं ना। पिछले 5 साल में मैंने किसी आदमी को बंदी नहीं करी, पुलिस को ताकीद करा हुआ था कि लकड़ी वाले को, तेल वाले को, साधन वाले को छेड़ दिया, ठीक बात नहीं। 5 साल में किसी लकड़ी वाले ने विरोधी होगा अपना, लेकिन उसको पूछोगे आप कि बेटा 5 साल में तो बंदी दी, बोका को कौन दी? अब बोलते हैं बाबूजी ने ये बंदी शुरू होगी। मैंने ये कोशिश करी कि पिछले 5 साल में मैं जनता की पैरवी करूं। अब घने लोग हैं कामरेडियां के लिए थारा तवीर को लगे एक वजह आई कामरेड की कामरेड करे बाबूजी है जो रुपया लगा दिया हुआ चुनाव में, लेकिन अड्डा पटक के लोगों को खुश है। लकड़ी की बंदी शुरू होगी, डीजल की बंदी शुरू होगी,
और मैं बाद में साधन को लेके जावा 1000 5,000 का चलान परसों 8 घंटा हिसार बाईपास पर खड़ी रही, कम काट के गया ने 50 लाख रुपया चलान काट के कहेंगे लगे रुपये तहसील के लगे 10 लाख की डाल देगी कोई बोर्ड चले जाओ 40 लाख तो पटक के खोज लिए। मैं भी रतनपुरे गांव में आया हूँ, छोटो सो गांव है रतनपुरो थाला गांव में छोटो वो गांव आके रतनपुरो गांव आज के दिन 60,000 रुपया बंदी दे। मैं गांव का लोग थोड़ो सो तो लकड़ी को काम करे, थोड़ो सो दूध को काम करे, थोड़ो सो 1 किलो डीजल को काम करे, 60,000 रुपया बंदी शुरू होगी। वो दंड लाग गया तुम्हारा खरा नहीं वजह। हालांकि मैं गांव में बाबूजी 3 नंबर पर रहे पहला आपा, लेकिन वो गांव दंड तो फिर भोला लोगों की बेवकूफी को भूलता बोली 5 साल। ये मैंने पारदर्शिता रखी। कॉलेज बनने लग रहे थालिया रोड पर, कॉलेज में मां बढ़ के जाके देखे ही हो थाने अभी भी कुछ पार्ट इशू है जो को पार्ट के लिपाई को नहीं हुई है। 1.25 नंबर को 1.5 नंबर को 2 नंबर को खोरियो पाजे नहीं तो थे मेरे दंड लगा दिए कि बलवानपुरिया तू कहो मैं बढ़िया काम कराया। 1.25 नंबर को थाने खोरियो बनवाऊ, मैं ईंट बनवाओगी, 1 नंबर को काम करवायो। ए बात खातर के कॉलेज हूं नस्ल सुधरेगी, कॉलेज हूं छोरा छोरी पढ़ेगा, पढ़ाई अभी भी सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गयो। कोरोना बाद में अभी तो कॉलेज में भीड़ कम है, 2 साल में सेमेस्टर सिस्टम को दबाव पड़ेगा उन्हें तो एनी टाइम कॉलेज में रुणक रहेगी संख्या। सरकारी कॉलेज हो गयो एनी संख्या बढ़ जाएगी, 5-7 हजार टबर हो जाएगा। मेरा बढ़ाया कमरा चेक करके तो आगे के दर्जो फटफड़िया लेंगे मां बढ़िया को नहीं हो, मां कमरा हॉल चेक करके आई हो और महसूस करोगा कि कॉलेज बड़ो जोरदार बने। 6.5 करोड़ रुपए लागत हो। मैंने एजुकेशन पर खर्च करा, मैंने कोशिश करी कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिले। हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थिएटर साधन लेके जाओ सीधा बाजार के मां अबे नो शिक्षा आदमी, एक तो फाटक पर बैठे बावड़ो आदमी है जो अनपढ़ आदमी, वो धोखा रोका कि मैं हॉस्पिटल बाहर ले जाऊं, वो सारा जमीन में ले जाऊं। तेरे बाप को रात है कि कर ले जाऊं तो हॉस्पिटल बाहर क्या मैं ले जाऊं बाहर, ऐसे कैसे ले जाऊं। उप जिला अस्पताल हमारा टेंडर करवाया है भाई, 31 करोड़ रुपए का टेंडर होया हुआ है, टेंडर सैंक्शन हो गया, टेंडर छूट गया, वर्क ऑर्डर हो गया चुनाव से पहले। अब क्या हॉस्पिटल ले जाऊंगा क्यों कि खागी बोलिए कि तुझे इल्ली दुकान में कर दोगा, ऐसे नहीं होता। हॉस्पिटल शहर के बीच में इसलिए बनवाया आपने। मेरे के पास भी आए थे लोग, जब हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल बना लोग मेरा धन्यवाद करने आए, जयपुर गए मेरे पास, ये हॉस्पिटल कामरेड तू उस रोड पर दे दे तो तेरा ये कर देंगे हमारा ये हो जाएगा। फिर किसी ने कहा उस रोड पर ले जाओ तुम्हारा ये कर देंगे हमारा ये हो जाएगा। मैंने कहा हॉस्पिटल इसलिए बना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क परामर्श योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इन योजनाओं का फायदा लोगों को तब मिलता है जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग तब जा पाते हैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रोच जगह हो, यानी सीधी जगह हो। सीधी जगह बांद्रा के बीच में सेंटर में बांद्रा वाली जगह, वहां 3 मंजिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, उप जिला अस्पताल। ये कह रहे कि उप जिला अस्पताल बाहर ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते। उप जिला अस्पताल वहीं बनेगा, वर्क ऑर्डर वहीं का होया हुआ है। कोई मां का शेर आके ये कह दे कि मैं बाहर ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए नहीं ले जाने दूंगा कि मैं भी 2.5 अक्षर पढ़े हुए मेरे, वर्क ऑर्डर करवाया हमने, चीफ इंजीनियर ने दस्तखत करे उस पर, इंजीनियर ने उसका तकमीना बनाया है, उस तकमीना को सैंक्शन करा है। सैंक्शन करने के बाद सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने उसके वर्क ऑर्डर जारी करे हैं। आप ऐसे कैसे बाहर में जाओगे, नहीं ले जा सकते। यहां बाहर हॉस्पिटल जाने का मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटलों की कीमत करना और सरकारी हॉस्पिटल का सत्यानाश करना। इसलिए हमने तय करा कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल मजबूत हो और उप जिला अस्पताल 1 साल में बढ़ जाएगा, 1.5 साल में बढ़ जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। जिस दिन उप जिला अस्पताल बढ़ जाएगा, बांद्रा के किसी आदमी को किसी भी दिक्कत में कोई गंभीर बीमारी में जयपुर जाना पड़ जाए, अलग बात, हिसार और सिरसा की लूट से बच जाऊं।